बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत जो आएंगे वो भी आशीर्वाद देने आएंगे यज्ञशाला में। उनके भी जो है हमें वहाँ पर अनायास ही बिना प्रयास के ऐसे दिव्य अलौकिक दर्शन होने वाले हैं, जिनके दिव्य अलौकिक दर्शन कभी जीवन में हो ना हो, लेकिन कुंभ में होते हैं। मेरे साथ यज्ञ सम्राट संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज मौजूद हैं। इनको तो तमाम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये यज्ञ सम्राट हैं। और पौनी की अगर मैं बात करूं शायद नहीं मालूम होगा, पावनपुरी पौनी जो है वो इन्होंने नाम दिया है। कुछ त्रुटियां जो है वो हुई होंगी कुछ लोगों से, जिसके बाद जो है वो उन्होंने श्राप दे दिया था। ये महाराज के मुख से ही मैंने सुना था, तो अब जो है वो उसको ठीक किया जा रहा है महाराज के द्वारा। महाराज अभी भी पावनपुरी पौनी में मौजूद हैं। यहाँ पर महाराज का यज्ञ जो है वो संपन्न हुआ। अति विष्णु महायज्ञ जो है वो 11 दिन तक यहाँ पर चला। इसके बाद यज्ञ जो है वो प्रयागराज में होगा। और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा यज्ञ जो है वो पावनपुरी पौनी में महाराज के सानिध्य में होता है। महाराज जी के साथ बातचीत करेंगे। महाराज जी सबसे पहले धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक है। आपका लक्ष्य जो है वो आप 108 लक्ष्य लिया हुआ है, यज्ञ की ओर बढ़ रहे हैं। ये यज्ञ जो है वो संपन्न हुआ और आगे का क्या बताएं? सबसे पहले आपको नमस्कार करते हुए जय श्री राम, बहुत बहुत बधाई हो। सारे दर्शकों को, आपके जितने भी हैं सबको शुभकामनाओं के साथ यज्ञ की बहुत बहुत बधाई है। और धर्मनगरी पावनपुरी पौनी में हर वर्ष की भांति इस बार भी अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में किया गया, निर्विघ्नता से संपन्न हुआ। भारत के सभी तीर्थों से जाकर के जल और वहाँ की जो है मिट्टी और वहाँ के पुष्प देवी देवताओं के रूप में आवाहित करके यहाँ पे सादर आमंत्रित करके संकल्पित करके उनको लाया गया और ला करके यहाँ पर यज्ञशाला में उनको स्थापित किया गया और फिर यज्ञ का शुभारंभ हुआ। तो इसी तरह से यज्ञ जो है 21 तारीख को शुरू हुआ, 1 दिसंबर को इसकी पूर्णाहुति हो गई और यज्ञ संपन्न हुआ। सभी लोगों को बधाई। और भारत के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में ये यज्ञ किया जाता है, हमेशा की तरह जैसे हर साल करते हैं। और इस यज्ञशाला में आप लोग सभी जानते हैं कि 108 हवन कुंड होते हैं और जितने भी हमारे भारत के शहीद हुए हैं नौजवान, उनके नाम से आहुतियाँ दी जाती हैं और उनके चित्रपट लगाए जाते हैं यज्ञशाला के चारों तरफ। और इस तरह से यहाँ पर वीर स्तंभ भी, उसकी भी स्थापना की गई है। शौर्य स्तंभ, वीर स्तंभ शहीदों की याद में, तो ये भी यहाँ पे स्थापित है। यहाँ पर भारत का आन बान शान जो है, हमारा गौरव तिरंगा, ये भी यहाँ पे विराजमान है। और यज्ञशाला की शिखर के ऊपर हमारा भारत का तिरंगा लहराता है। और आपको एक और निमंत्रण दे दें, यज्ञ तो सफल हो ही रहा है और साथ में यहाँ पे हमारे जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब हैं वो आकर के उन्होंने भी सब जनता जनार्दन को आशीर्वाद दिया। यहाँ बहुत सारी बातें हुई और यहाँ उनसे पहले हम लोगों ने सबने मिलकर के यहाँ पर मांग रखी थी कि ये जो जगह है भारत के अमरवीर शहीदों की याद में, जब इतना बड़ा यज्ञशाला और वीर स्तंभ बन रहा है और सारा कुछ हो रहा है, तो ये तीर्थ स्थान बन रहा है और यहाँ पे गंगा जी प्रकट हुई हैं, गंगा जी अनवरत चल रही हैं। तो गंगा जी चल रही हैं, तो मैंने उस गंगा का नाम दिया है विष्णु गंगा। और घाट की ज़रूरत थी तो गवर्नर साहब ने उसमें पूरा सहयोग किया और घाट बन गया है। कुछ आधे सा घाट बना है, उसी के साथ जो है चैनलाइज किया जा रहा है और आगे तक बड़ा घाट बनेगा और बन करके तैयार हो जाएगा और 4-6 महीने के अंदर। तो बड़ा खूबसूरत तीर्थ बन गया है ये। और इसका नाम जो है जैसे पौनी रखा गया था, तो कभी किसी महापुरुषों को यहाँ पर कभी कोई बात हुई होगी जो हम भी सुनते आ रहे हैं, तो कहते हैं कि किसी महापुरुष की नाराज़गी की वजह से उन्होंने बोला होगा कि ये पौनी रहेगी। ऐसा नहीं है, आशीर्वाद के रूप में ही, क्योंकि हम लोग कर्म करने वाले लोग हैं, तो महापुरुष ने देखा होगा कि ये कर्म करें अपने शौर्य से, अपने परिश्रम से, और इसको फिर पावनपुरी बनाएं, पूरा बनाएं। पावनपुरी तो पूरी भी होगी और पूरी भी होगी। तो ये जो आज देखने को दृश्य मिलता है कि धर्मनगरी पावनपुरी जो है वास्तव में पौनी नहीं, अब वो पावनपुरी बन गई है। और हर तरह से भारत के कोने कोने से यहाँ पर हमारे पूज्य जो हैं संत महात्मा विद्वान आते हैं, तो ये पावनपुरी तो बन ही गई, अपने आप में स्वतः ही बन गई। तो और एक और इसी श्रृंखला में अभी हम लोग सभी जा रहे हैं
तीर्थराज प्रयाग की उस पावन पवित्र धरती पे जहाँ सबसे बड़ा मेला और धार्मिक मेला लगता है, अध्यात्म से संबंधित सारे साधु संत महात्मा देश विदेश से सब एकत्रित होते हैं। सारे श्रद्धालु जितने भी श्रद्धावान हैं और हर प्रकार के लोग वहाँ पर आते हैं। शास्त्र इसका वर्णन करते हैं कि देव दनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। उस त्रिवेणी में देवता भी आते हैं, दनुज भी आते हैं और इस प्रकार से किन्नर भी आते हैं। देव दनुज नर और नर भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं। हर प्रकार से सारे देवता प्रकट होते हैं, संत आते हैं, महात्मा आते हैं, नाना प्रकार के जो हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि। और कुंभ के लिए हम लोग अब रवाना हो रहे हैं। वहाँ पर जो है बहुत बड़ा पंडाल लगने वाला है और भारत के अमरवीर शहीदों की याद में उनकी पुण्य स्मृति में वहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ का संकल्प ले लिया है और वहाँ पर भी इसी तरह से यज्ञ चलेगा। वो 32 दिन लगातार चलेगा और विद्वानों की वहाँ पर देख रेख में, साधु संत महात्माओं के आशीर्वाद से। तो आप लोग चलिए, सभी सादर आमंत्रित हैं। भैया आपके चैनल के माध्यम से सभी को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग उस पावन पवित्र धरती पे जहाँ गंगा जमुना और माँ सरस्वती साक्षात विराजमान दिव्य अलौकिक दर्शन देती है, उस पावन पवित्र धरती पे आप आए और आकर के गंगा जी पे, जमुना जी पे और सरस्वती का जो पावन पवित्र संगम है उस पे आप गोते भी लगाएं। आप बैठ करके परमात्मा को याद करें, भगवान की जो है जो भी जिन लोगों ने अपने मंत्र दीक्षित हैं वो मंत्र जपें। वहाँ पर जितना भी आप जो है अपना पुण्य कर सकते हैं, आप साधना कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, अपना जाप कर सकते हैं, साधु संत महात्मा जो आएंगे उनका दर्शन कर सकते हैं। तो आप लोग आइए, पुण्य लाभ लीजिए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, गंगा माता की जय, जमुना माता की जय, सरस्वती माता की जय। इसी तरह से जो है आगे भैया जी बताएंगे, लेकिन मैं आपको फिर शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराज जी, सुनने में आया कि 24 अवतार देवी देवताओं के भगवान के और आपने बनाने, उसके बारे में बता दो। और पित्तल, खासकर लोग पूछ रहे हैं कि क्या पित्तल की जरूरत है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा किया भैया, बता दिया। मैं विस्मरण हो गया था। आप लोग अभी भी जो भी बर्तन आप लोग अपने घरों में जो रखे हुए हैं, जो इस तरह से आपके किसी के भी काम में नहीं आते हैं, वो आप यहाँ पे आज भी दे सकते हैं, क्योंकि 24 अवतार बनने हैं और प्रत्येक मूर्ति 5-5, 6-6 फुट की होगी, 5-5, 6-6 फुट की, और 1.5, 2-2 कुंटल की मूर्तियां बन रही हैं। वो ज़्यादा वेट नहीं है पर फिर भी ये बहुत होता है। तो इस तरह से अभी भी ज़रूरत है, तो आप लोग अपना जो है योगदान दे सकते हैं। ये इस तरह से यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा और मूर्तियाँ बन करके अभी 1-1.5 साल लगना है। मूर्तियाँ बन रही हैं, धीरे धीरे काम चलता है। पहले मिट्टी की स्वरूप तैयार किया जाता है, उसको पकाया जाता है, उसमें टाइम लगता है। तो इसी तरह से वो मूर्तियाँ भी बन रही हैं और वो मध्य प्रदेश में बन रही हैं। अब पहले यहाँ पे ये स्वरूप इतना बड़ा था कि मध्य प्रदेश से उठा के लाया नहीं जा सकता था, ना ही अंदर स्थापना यज्ञशाला में कैसे प्रवेश करते, वो बड़ी बड़ी क्रेनें अंदर जाने के लिए स्थान जगह ही नहीं थी। तो इसलिए यज्ञशाला के अंदर ही वो स्वरूप विराट भगवान का बना और स्थापना भी हो गई। तो अभी मूर्तियां बनने के लिए तैयार हैं और आप लोग जो भी योगदान देना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय।